इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। क्या देखेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्रिफ्ट स्पीड लिखिएगा, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए, आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर, हम पहले बता चुके हैं, कंडक्टर के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते थे। क्लियर है? कंडक्टर के अंदर आपके अंदर मौजूद है बहुत सारे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप कहते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। In a sample of conductor, 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 there are large number of loosely bonded electron which we called free electron or conduction electron, which we called free electron or conduction electron, which we called free electron or conduction electron. क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। और जो कंडक्टर का रिमेनिंग पार्ट होगा, कंडक्टर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भरा हुआ होगा पॉजिटिव आयन से। किससे? पॉजिटिव आयन से। जैसे अगर एक सोडियम एटम है और उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर उससे बाहर निकल गया तो Na+ बना ना। क्या बना? Na+। और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका पॉजिटिव आयन बना। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर जो है वो भरा हुआ होगा विथ पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस का मास फ्री इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। बात फॉलो किए? और उन्हीं पॉजिटिव आयंस को हम लोग लैटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटिस। बात फॉलो किए? देखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, लिखते जाइएगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, the remaining part of the conductor, the remaining part of the conductor is a collection of relatively heavy positive ions, heavy positive ions, which we called lattice, जिसको हम लोग लैटिस कहते हैं। which we called lattice, चलिए, ये मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीज है। समझ गए बात को? अब देखिए क्या होगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस के साथ टकराएगा, मतलब पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसका स्पीड रैंडमली चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? रैंडमली चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि कोई निश्चित नहीं होगा कि टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी या किस डायरेक्शन में वो जाएगा। बात फॉलो किए? देखिए, when
any free electron, when any free electron collide with positive ion, collide with positive ion, the direction of motion, and speed of free electron changes randomly, बात फॉलो किए, चेंजेस रैंडमली। देखिए, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है कंडक्टर में वो एक्चुअली रैंडम मोशन है। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन है। और उसका पाथ एक जिगजैग पाथ है। पाथ कैसा है? जिगजैग पाथ है। बात फॉलो किए। आप ये बात कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन है, जिसकी वजह से उसका पाथ कैसा पाथ है? एक जिगजैग पाथ है। thus we can say that the motion of free electron inside the conductor the motion of free electron inside the conductor is random and moves in zigzag path zigzag path। बात फॉलो किए। और चूंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है और मोशन रैंडम है, तो अगर आप कंडक्टर के अंदर कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, तो अगर मान लो लेफ्ट से राइट जितना फ्री इलेक्ट्रॉन गया, आप कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन आया। बात फॉलो किए। लेफ्ट से राइट जितना फ्री इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो राइट से लेफ्ट भी उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। इसका मतलब नेट करंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। नेट करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो के बराबर। बात आई समझ में? बोलिए। यहां लिख सकते हैं as there are large number of free electrons, it can be said the number of free electrons crossing any cross section from one side to another is equal to the number of free electrons moving in opposite direction मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड जितना फ्री इलेक्ट्रॉन गया उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में आया। बात फॉलो किए। 10 द नेट करंट विल बी इक्वल टू जीरो। नेट करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। 10 द नेट करंट
thus the net current will be equal to 0. Net current will be equal to 0. नेट करंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, रैंडम है, नेट एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। नेट एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का। नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है, तभी तो करंट 0 है। बात फॉलो किए? अरे बोलिए ना। नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है फ्री इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए आप कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है? 0। So, in case of random motion, in case of random motion, the net average velocity of free electron is 0. फ्री इलेक्ट्रॉन की नेट एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर है। बोलिए, कोई डाउट इतना में? बोलो बाबू, बोलो। नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोटो फिर वीडियो जेबे करेगा, ठीक है? सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, एक चीज पर ध्यान रखो, समझने पर। फिर फोटो ले लो। अभी हम तो इतना मेहनत करिए, तुम लोग क्या करते हैं? अब देखिए, अब अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अब अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, F बराबर Q इंटू ई। F बराबर कितना? Q इंटू ई। तो अगर आपने कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई, बस Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e इंटू ई वेक्टर। यानी अब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इतनी बात समझ में आई? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब, बोलिए बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। यस। हाँ, तो देखिए, व्हेन लिखिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across a conductor, each free electron inside the conductor, each free electron inside conductor experiences of force, है ना। अब फोर्स का वैल्यू होता है कितना? Q इंटू ई। तो Q का वैल्यू हो गया -e, चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -e। अब -e इंटू कितना? ई वेक्टर, -e इंटू ई वेक्टर। और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है। देखिए, दिस फोर्स इज opposite to the direction of electric field, तो देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था
तो उसका मोशन क्या था? रैंडम मोशन था। नेट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? 0 के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से और इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने से फील्ड के अपोजिट अब इलेक्ट्रॉन का मोशन बायस्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन बायस्ड हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट स्लोली ड्रिफ्ट करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर है? नाउ द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, random motion of free electron gets biased in favor of the force, in favor of force. These free electrons now drift slowly opposite to the field, with a constant velocity, लेकिन फील्ड के अपोजिट, अपोजिट टू द फील्ड with a constant velocity, which is called drift velocity, इसको आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलिए क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes. बस सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो आप कहोगे कि नेट एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर थी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दिए तो कहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट स्लोली ड्रिफ्ट कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसका नाम क्या दोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? तो देखिए, अब इसको मिटा करके हम 2 कंक्लूजन लिख देते हैं आपको, उसके बाद एक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू रैंडम मोशन, the net average velocity of free electron, the net average velocity of free electron यानी V एवरेज का वैल्यू 0 के बराबर। बोलो कितना? 0 के बराबर है। बट in presence of electric field, the free electrons drift slowly opposite to the field, drift slowly opposite to the field
opposite to the field, slowly opposite to the field, opposite to the field with a constant velocity, with a constant velocity, with a constant velocity, with a constant velocity, with a constant velocity called drift velocity, called drift velocity, called drift velocity, called drift velocity, drift velocity, drift velocity. सिंबल में लिखा vd, सिंबल में क्या लिखा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात आई समझ में? अब हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया बाबू लोग? Yes, sir. चलिए आइए देखिए। मान लीजिए हम एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो मैंने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया और इसके अक्रॉस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी क्या बताया? फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। एक दो तो दिखा देते हैं, ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी सिंबल दे दिया, बोलो। और मान लो कि कंडक्टर का लेंथ एल के बराबर है। कंडक्टर का लेंथ कितना? एल। और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो ला रहे हैं वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, बोर्ड के लिए। समझ गए? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना के बराबर? ए के बराबर। और कंडक्टर की लंबाई एल के बराबर। और ई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ई क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गया बात को? एक टर्म मानते हैं एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? क्या माना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए बात को? यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन एन है। कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? एन के बराबर है ना? आप मान लो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लेंगे तो उसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? एन। बोलो क्लियर? अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कहीं पर लेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? एन। अब ये बताओ, कंडक्टर का एरिया ए है और लंबाई एल है, तो बताइए कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ? एल। कितना हुआ? एल। अरे एरिया गुना लेंथ, कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू एल। इसका टू कितना? एल। अब यहां पर आओ, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना था? एन। तो बताओ एल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एन एल। कितना हो जाएगा? एन एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन एल। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन ए एल। बोलो क्लियर है? और ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ई होता है। क्या होता है? ई। माइनस साइन तो यहां लिखे हैं, हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है? ई होता है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे?
अरे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, ई के बराबर, तो इतना इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो NaL फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, NaL इंटू कितना, ई। तो बताइए टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इतना इंटू ई, इतना इंटू ई। टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको अगर सिंबल में लिखें डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज को क्या लिखें, डेल्टा क्यू, ये बराबर NaL इंटू कितना, ई। चलिए निकल गया टोटल चार्ज का वैल्यू, जो इस साइड से इस साइड आ रहा है, बोलिए इतना ही चार्ज इस साइड से इस साइड आ रहा है। अब ये निकाल लो कि इन चार्जेस को इस साइड से इस साइड आने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, तो किस स्पीड से आ रहा है, VD, जिसको आप ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं, तो टाइम आप निकाल सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू कितना, टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना तय किया, L, बहुत अच्छा, L। स्पीड कितनी, VD, स्पीड कितनी, VD। अब टाइम मान लो डेल्टा टी, टाइम क्या मान लो, डेल्टा टी। यहां से बताओ डेल्टा टी का वैल्यू कितना हुआ, L बाई VD, है ना। तो यानी ये वो टाइम हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ने लिया लेफ्ट साइड से राइट साइड आने में, कहां से कहां आने में, लेफ्ट साइड से राइट साइड आने में, है ना। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, चलिए बहुत अच्छा, टाइम मालूम हो गया। तो बताओ तो इतना चार्ज इतनी देर में इस साइड से इस साइड आया, एवरेज करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। पहला दिन पढ़ाए थे, एवरेज करंट क्या होगा, बोलो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, करंट होगा ना। सो करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन कितना, डेल्टा टी, बराबर डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, बोलो, NaLE बराबर NaL इंटू ई, टाइम बोलो L बाई VD, L से L कैंसिल, अब VD चला गया कहाँ, ऊपर, यानी NaE इंटू कितना, NaE इंटू कितना, VD। I का वैल्यू ये आया, I बराबर Na इंटू E इंटू कितना, VD। बोलिए इतना में कोई दिक्कत। और ये बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो पहली क्लास में बताए थे कि अगर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट है तो करंट उसके मूवमेंट के अपोजिट होगा, यानी करंट का डायरेक्शन आपका ये होगा, ये डायरेक्शन होगा करंट का, और करंट की वैल्यू हुई NaE इंटू कितना, VD। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्टेप और आगे है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। नोट्स बना लो, हो गया। तो करंट I इज इक्वल टू Na इंटू ई इंटू कितना, VD। ए को करंट के नीचे ले आओ, I बाई ए, पहचान लोगे परसों वाला क्लास से, I बाई ए NE इंटू VD। याद कीजिए करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, करंट डेंसिटी यानी J पढ़ाए थे शिद्रा परसों। I बाई ए J होता है, बोलो बोलो, Yes, sir. हाँ
I by A करंट पर यूनिट एरिया मतलब J, J का मतलब करंट डेंसिटी, J का मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो I by A क्या हो गया? J करंट डेंसिटी अब बराबर एनी इंटू कितना? VD, एनी इंटू कितना? VD। और यहां से आप बता दो VD का वैल्यू, VD का वैल्यू क्या हो जाएगा? J बाई एनी, क्या हो जाएगा? J बाई एनी। आ गया आपका फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD बराबर कितना? J बाई एनी, J बाई एनी। बात फॉलो किए? यही फॉर्मूला आज हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना था, है ना? तो मैंने पूरे लैंग्वेज के साथ आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर कितना? J बाई एनी, जहां पे J क्या है? करंट डेंसिटी, N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या था? पर यूनिट वॉल्यूम। और E आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बोलो क्लियर है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बाबू, बोलिए। Yes, sir. चलो Yes, sir. Clear है. स्क्रीनशॉट लो। दस VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू J अपॉन एनी, J अपॉन एनी। J का मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और ई तो आप जानते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया? Yes, बोलिए। sir. हाँ, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिए यहां पर, तो इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ही पूछा था मोबिलिटी, क्या? मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है। बोलो, नहीं तो मोशन कैसा था? रैंडम। मोशन कैसा था? तब VD की वैल्यू 0 थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर थी। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब इलेक्ट्रॉन ने गेन किया एक एडिशनल वेलोसिटी, जिसको आपने क्या कहा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात फॉलो किए? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या कहेंगे? मोबिलिटी। क्या बोलेंगे? मोबिलिटी। तो यहाँ पे लिख लो एक टर्म मोबिलिटी, इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मोबिलिटी सिंबल है इसका म्यू, मोबिलिटी का, मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? एकदम सेम इस फॉर्मूला पर 2020 के नीट में यही क्वेश्चन पूछा था मोबिलिटी पर। क्वेश्चन देख लेना जाकर के, मोबिलिटी पर ये क्वेश्चन था 2020 के नीट में, इसी फॉर्मूला पर। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। तो बोलिए, आज का करंट का ये तीसरा क्लास, आपने बीच में रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लिया, और आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखिए, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बार डिस्कशन और होगा। समझ गया बात को? मतलब जब रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को, समझ गया बात को? तो एक बार और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन करेंगे। समझ में आई बात? लेकिन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर ला करके डिराइव किया, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बोलिए बाबू, आप लोग ऑनलाइन वाले लोग। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर
हो गया सर